आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि करोड़पति बनने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ टिप्स हम आपको जो है आज देने वाले हैं। और इन टिप्स को अगर आप अपने लाइफ में फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली एक दिन आप करोड़पति बन सकते हो, लेकिन इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप बातें सुन रहे हो, आप सब चीज़ सुन ली आपने, लेकिन आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा। आज जो हम चीज़ें आपको बताने वाले हैं वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर सकती हैं। कल हमने एक वीडियो बनाया था और हमने कहा था कि आज इस चैनल के ऊपर हम थोड़ा ये आपको फाइनेंशियल जो अर्निंग टिप्स हैं, अर्निंग ट्रिक्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। थोड़ा ऐसी यूज़फुल और नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे जिससे आपको बेनिफिट हो, आपकी लाइफ में हेल्प करें। ठीक है, ऐसा कुछ कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। और आज हम इसी के रिगार्डिंग कुछ लेके आए हैं कि करोड़पति, देखो सब बनना चाहते हैं करोड़पति। आपको पता है हमारा क्रिप्टो का भी चैनल है और क्रिप्टो में बहुत सारे लोग आए हैं। तो क्रिप्टो में लोग क्यों आते हैं? क्रिप्टो में लोग आते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए, कि क्रिप्टो से उनको लगता है, उनको एक होप है कि क्रिप्टो उनकी लाइफ चेंज कर सकती है। ठीक है, इसलिए आए हैं। और करोड़पति बनने के लिए कुछ टिप्स भी हैं जिसको फॉलो करना बेहद ज़रूरी है और आपको अपनी लाइफ में इनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, आप जो भी जॉब कर रहे हो, मैं आपको जॉब छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप जो भी काम कर रहे हो, आप अपने काम को करो, शिद्दत से करो, अपनी जॉब करो। लेकिन आप करोड़पति तभी बन पाओगे जब आपकी इनकम के सोर्स कई ज़्यादा होंगे। मतलब इनकम के सोर्स भी आपको बनाने पड़ेंगे। आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपकी अच्छी सैलरी है, ठीक है, लेकिन उस सैलरी से आप शायद करोड़पति नहीं बन पाएंगे। वो सैलरी जॉब आपके बिल्स पे कर सकती है, लेकिन शायद आपको करोड़पति ना बना पाए। और बनाएगी तो शायद जब उस उम्र में बनाएगी, उस एज में बनाएगी जब आप 60 को क्रॉस कर लो या 60 के आसपास हो जाओगे। मतलब उस टाइम में अगर आप करोड़पति बन भी गए तो क्या करोगे आप करोड़पति बन के? ठीक है, उस एज में आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए अगर आप जल्दी से जल्दी चाहते हो, जल्दी, मैं ये नहीं कह रहा कि एक रात में हो जाएगा या एक 1 वीक के हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। जल्दी से जल्दी भी मीन्स 2 साल, 3 साल, 5 साल। ये जो टाइम है ना आपका, ये थोड़ा काम करने का टाइम है। और अगर आप इस टाइम में काम कर लेंगे, इस टाइम में थोड़ा जो है फोकस कर लेंगे, किस तरह आपको क्या करना है लाइफ के अंदर, किस तरह करोड़पति बनना है, क्या कुछ करना है, ये टाइम काम करने का है। ठीक है, ताकि आपकी जो बाकी की लाइफ है वो आपकी कहीं ना कहीं अच्छी हो, बेटर हो। ठीक है, इस टाइम पे अगर आप थोड़ा सिचुएशन को संभाल लेंगे तो कुछ टिप्स हैं करोड़पति बनने के लिए, वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। और बहुत यूजफुल ट्रिक्स हैं, मतलब जो टिप्स हैं ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, तो पहली टिप की अगर हम बात करें, हम जैसा कि हमने कहा, आप जो भी काम कर रहे हो, आप अपनी जॉब करो, लेकिन पार्ट टाइम के लिए आप कोई और भी काम करो। मतलब घर बैठे या कुछ भी ऑनलाइन अगर आप करना चाहते हो तो वो भी करो। अगर आपको अपनी लाइफ में अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपकी इनकम के सोर्स भी होने चाहिए। आप सिर्फ जॉब से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जॉब से आप करोड़पति बन जाओगे। जॉब से भी आप बन जाओगे, लेकिन उस उम्र में, उस एज में जाके बनोगे जब कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, और अब आपको अगर बनना है करोड़पति तो सबसे पहले आपको फोकस करना होगा अपनी सोर्स पे, इनकम के सोर्सेज पे फोकस करना होगा। बहुत सारे ऑनलाइन आज के टाइम में काम होते हैं। आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पे वेबसाइट, अगर आपको कोडिंग आती है तो कोडिंग करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो अर्निंग, मतलब सोशल मीडिया के जरिए भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे भी आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, जो जेन्युइन तरीके हैं, आपको बहुत सारी वेबसाइट ऐसी मिल जाएंगी जो ऑनलाइन काम जो है पोस्ट करती हैं, आपको उनका काम करना है। अगर आपको आता है, देखो स्किल्स, इसके लिए स्किल्स बेहद ज़रूरी हैं। स्किल आपके अंदर होने चाहिए। ऑनलाइन जो भी अगर कुछ काम है, जैसे आप ब्लॉगिंग करेंगे, ब्लॉगिंग में आपको लिखना पड़ता है, राइटिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, राइटिंग, टाइपिंग जो है, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। ब्लॉगिंग आप तभी कर सकते हो अगर आप लिखने के भी शौकीन हो। और आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग अपने काम से ही खुश नहीं है, अपनी जॉब से ही खुश नहीं है, तो उनको ये काम भी कहीं ना कहीं बोझ लगेगा कि मैं इतनी टाइपिंग कर रहा हूँ, मुझसे इतनी टाइपिंग नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको बनना है तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, और मेहनत अगर आप करोगे
तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ब्लॉगिंग है, वेबसाइट अगर आप बनाना चाहते हो, वेबसाइट की आपको नॉलेज है, सब चीज़ें कोडिंग वोडिंग, तो आप उस सेक्टर में भी काम कर सकते हो। ऑनलाइन ये सब चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। और डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आज के टाइम में। डिजिटल मार्केटिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें हैं, वेबसाइट हैं, फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए आप काम कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इन सबको हम अच्छे डिटेल से समझाएं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, ठीक है। तो ये एक पहली जो टिप है वो है इनकम का सोर्स, ठीक है। जॉब के साथ साथ आपका अदर इनकम का सोर्स आप बनाइए, ऑनलाइन कोई भी काम कीजिए, अपने स्किल्स को बढ़ाइए, ठीक है। तो ऑनलाइन काम कीजिए या जो भी कीजिए, कोई काम कीजिए पार्ट टाइम, तभी आपकी जब इनकम ज़्यादा होगी तभी आप जो है बन पाएंगे, ठीक है। इनकम का सोर्स भी ज़रूरी है। सेकंड टिप की बात करें तो आपकी इनकम का सोर्स हो गया, सेकंड टिप में ज़रूरी है कि उस इनकम को सही तरह से यूज़ करना। बहुत सारे लोगों को अपनी सैलरी को यूज़ करना ही नहीं आता, ठीक है। मतलब सैलरी का बहुत सारा, अगर आप देखें 80 to 90% जब सैलरी आती है 80 to 90% उनका आते ही खर्च हो जाता है। मतलब एक्सपेंसेस पे खर्च कर देते हैं, कोई महंगा फ़ोन ले लिया, कोई महंगा गैजेट ले लिया, उन सब चीज़ों में खर्च हो जाता है और बचता कितना है 10% 20%, उसमें से भी वो 5% इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपको करोड़पति बनना है तो सही आपको अपनी सैलरी का भी यूज़ करना पड़ेगा। आपको कम से कम 50 to 60% आपको जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो भी सही जगह। इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है। अगर आज इस टाइम पे अगर आप जो है खर्च लोगे, मतलब उस सैलरी को आप खर्च कर दोगे, तो सही जगह आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आने वाले कुछ सालों में आपके पास कुछ भी नहीं होगा। अगर आज किसी की सैलरी 20,000 है, अगर वो 15,000 भी सही जगह इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, और अगर किसी की सैलरी 90,000 भी है और वो 80,000 खर्च कर रहा है, सिर्फ 5,000 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है, 70,000 खर्च कर रहा है और 5-10 हज़ार इन्वेस्ट कर रहा है, तो जो जिसकी सैलरी अगर आप देखोगे 20,000 है, वो 15,000 कर रहा है, तो इसके पास आने वाले टाइम में ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है। ये चीज़ सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते हैं और बहुत सारे लोगों को सैलरी का यूज़ करना नहीं आता। तो थोड़ा सा सैलरी का ज़्यादा पोर्शन आप रखिए इन्वेस्टमेंट के लिए। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कीजिए, सही जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए, भले ही आपको कितनी ही रिसर्च करनी पड़े, चाहे आप स्टॉक मार्केट में करो, चाहे आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर करो, बहुत सारे चीज़ें आजकल गोल्ड है, लेकिन सबके अंदर रिस्क भी है, ठीक है। एक रिस्क है, आप सबसे पहले रिसर्च करें सब चीज़ें कि हाँ भाई मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सही जगह लग रहा है और यहाँ सही रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए मैं कर रहा हूँ तो मुझे लॉन्ग टर्म में अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है, सैलरी का ज़्यादा से ज़्यादा जो पोर्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहिए। और बहुत सारे लोग आज के टाइम में खर्च देते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट होता है 5 to 10% बस, जबकि इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए 50 to 60%। बाकी 40% आपको डिवाइड कर सकते हो, आपको घर खर्च के लिए रखना है, आपको कुछ सेव करना है, उसमें से कुछ जो है आप जो है दान भी कर सकते हो, वो भी एक अच्छा रहता है, मतलब कुछ दान कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, आपकी इतनी कैपेसिटी है तो वो चीज़ भी आपको करनी चाहिए। तो ये हो गया सैलरी वाला पोर्शन, ठीक है। सबसे पहले इनकम के सोर्स आप उस पर फोकस कीजिए, उसके साथ साथ आप फोकस कीजिए अपनी इनकम को सही जगह लगाने की, ठीक है। अपनी जो आप इतना हार्ड अर्न मनी आपका जो है वो सही जगह लगे ताकि आपको बेहतर रिटर्न्स मिले आने वाले कुछ सालों के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी टिप्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं अपनी लाइफ के अंदर तो करोड़पति आप ज़रूर बन जाओगे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ठीक है। सही जगह अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और फोकस कीजिए कि इस टाइम पे अगर आप खर्चे कर रहे हो, आप कुछ भी मतलब ज़्यादा कुछ कर रहे हो तो फोकस कीजिए और थोड़ा वेट कीजिए। अगर आपको कुछ लेना है तो आप थोड़ा वेट कीजिए। मेरा मानना यह है कि 7 दिन आप वेट कर लो। अगर आपको कोई चीज़ लेनी है, आपको कोई फ़ोन लेना है, आपके पास फ़ोन ऑलरेडी है, आपको फिर भी एक फ़ोन लेना है तो आप 7 दिन वेट कर लो, ओनली 7 डेज़। उस 7 डेज़ के अंदर आपको सब पता चल जाएगा कि आपके लिए कितना ज़रूरी है वो फ़ोन, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वेट कर लो 7 दिन, सब चीज़ें आपको पता। तो 7 डे आप रुक सकते हो, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। इसके अलावा अगर जिसकी कम भी सैलरी है, अगर वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको ज़्यादा आप सक्सेसफुल देखेंगे कुछ सालों के बाद। अगर किसी की ज़्यादा सैलरी है, वो ज़्यादा खर्च कर रहा है और इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिल्कुल छोटा सा पार्ट, तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा। मतलब
स्मॉल सैलरी वाला भी, मतलब यहाँ पे सैलरी मैटर नहीं करती है, यहाँ पे मैटर करता है आप इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, सही जगह कीजिए, रिसर्च कीजिए। भले ही आपको 2 दिन रुकना हो, 1 वीक रुकना हो, रिसर्च कीजिए अच्छे से कि मेरे को यहाँ पे कुछ सालों के अंदर मेरे को यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, इसलिए मैं इसमें जो है अपना मनी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो यही कुछ चीज़ें थी। आगे और जो टिप रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आपको बात ठीक लगी हो वीडियो के अंदर, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगली नेक्स्ट वीडियो आप किस पे देखना चाहते हो। और ये वीडियो में अगर आपका कोई और सजेशन है और कोई आप चाहते हो जिस टॉपिक पे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो भी कैसी लगी है वो भी बताना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।